बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाज़िर हुए हैं इलियास अहमद गद्दी की शख्सियत के हवाले से, उनके हवाले से जो चंद मारूदी सवालात बन सके हैं वो आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सवाल नंबर 1 है, नावल फायर एरिया के खालिक इलियास अहमद गद्दी हैं, उनकी यौम पैदाइश क्या है? मतलब ये कि नावल फायर एरिया इलियास गद्दी का लिखा हुआ नावल है, उनकी सन पैदाइश पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 14 जून 1935, बी है 14 अप्रैल 1932, सी है 23 जनवरी 1931, डी है 10 मई 1928। इसका सही जवाब होगा बी 14 अप्रैल 1932। बाज़ किताबों में 1934 भी दर्ज है, जो कि सही नहीं है। जो उनके अहम मुहक्किकीन हैं डॉक्टर हुमायूं अशरफ या डॉक्टर अख्तर आज़ाद, उन्होंने 1932 का जिक्र किया है, लिहाजा हमें भी 1932 मान लेना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, इलियास अहमद गद्दी की अहलिया का क्या नाम था? अहलिया मतलब बीवी, वाइफ। ऑप्शन ए है हमीदा बानो, बी है सईदा बानो, सी है नादरा बेगम, डी है नगीना खातून। हम जानते हैं कि इलियास अहमद गद्दी की अहलिया का नाम हमीदा बानो था, इसीलिए सही जवाब है ए। सवाल नंबर 3 है, इलियास अहमद गद्दी की शादी कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1960, बी है 1956, सी है 1954, डी है 1949। इसका सही जवाब होगा 1954, सही जवाब सी। सवाल नंबर 4 है, इलियास अहमद गद्दी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया? ऑप्शन ए है 1948, बी है 64, सी है 98, डी है 39। सही जवाब है 1948 ईस्वी में पहला अफसाना छपा था उनका। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 5 है, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्ख नोट कहाँ से शाये हुआ? ऑप्शन ए है मेयार पब्लिकेशन नई दिल्ली, बी है साइमा पब्लिकेशन मुंबई, सी है अफकार भोपाल, डी है शबखून इलाहाबाद। इसका सही जवाब होगा सी। अफकार एक मैगज़ीन का नाम है जो भोपाल से निकलता था, उसमें उनका पहला अफसाना सुर्ख नोट शाये हुआ। सवाल नंबर 6 है, इलियास अहमद गद्दी का एकलौता सफ़रनामा लक्ष्मण रेखा के पार कहाँ से कहाँ तक के सफ़रनामे का जिक्र है? ये सफ़रनामा है, हम जानते हैं लक्ष्मण रेखा के पार। हाँ, ये बात वाज़ेह रहे कि लक्ष्मण रेखा के नाम से मंज़र काज़मी का अफ़सानवी मजमूआ है, जो कि जमशेदपुर से जिनका ताल्लुक़ था, और लक्ष्मण रेखा के पार इलियास अहमद गद्दी के सफ़रनामा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, झरिया से बांग्लादेश, बी है धनबाद से मगरबी बंगाल, सी है जमशेदपुर से ढाका, डी है कलकत्ता से झरिया। इसका सही जवाब होगा झरिया से बांग्लादेश का सफ़र उन्होंने किया था, तो और उसका नाम रखा था लक्ष्मण रेखा के पार। सवाल नंबर 7 है, इलियास अहमद गद्दी के कुल 3 नावल शाये होकर मंजर आम पर आए, लेकिन उनका आखिरी नावल जो अधूरा रह गया उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है मगधपुरी का दास्तान गो, बी है मगधपुरी की दास्तान, सी है बग़ैर आसमान की ज़मीन, डी है टुकड़े टुकड़े लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बग़ैर आसमान की ज़मीन। सवाल नंबर 8 है, इलियास अहमद गद्दी के दादा का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मुजीब गद्दी, बी है अहमद गद्दी, सी है हुसैन गद्दी, डी है मोहम्मद अहमद गद्दी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुसैन गद्दी। सवाल नंबर 9 है, इलियास अहमद गद्दी की शादी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी हज़ारीबाग। सही जवाब है बी, जमशेदपुर में उनकी शादी हुई थी हमीदा बानो से। सवाल नंबर 10 है, मगधपुरी का दास्तान गो की सिनफ़ी नौइयत क्या है? किस तरह की तहरीर है जो इलियास अहमद गद्दी ने लिखी है? नंबर 1 है और नावल, बी है तंज़ो-मिज़ा, सी है खाका, डी है मज़मून। इसमें इख्तलाफ है, बाज़ लोग खुद नविश्त कहते हैं यानी ऑटोबायोग्राफ़ी, लेकिन 15-16 सफ़े का मज़मून ऑटोग्राफ़ी नहीं हो सकता है। खाका को हम मान सकते हैं, खाका मतलब स्केच। उन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने भाई ग़ियास अहमद गद्दी और अपने बारे में लिखा है, इसलिए सही जवाब होगा खाका। सवाल नंबर 11 है, फायर एरिया पहली बार कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1994, बी है 95, सी है 96, डी है 97। सब करीब करीब के साल हैं, इसलिए आपको दुश्वारी हो सकती है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए कि फ़ायर एरिया पहली बार 1994 ईस्वी में शाये हुआ और 1996 ईस्वी में उसको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला।
सवाल नंबर 12 है, नावल फायर एरिया किस सदी का नावल है। ये सवाल भी पूछ सकता है आप लोगों से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए है 18वीं सदी, बी है 19वीं सदी, बी है 20वीं सदी, डी है 21वीं सदी। 21वीं सदी नहीं हो सकता है, 20वीं सदी हम करेंगे। 20वीं सदी मतलब 1901 से लेकर 1999 तक, ये 20वीं सदी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है, इलियास गद्दी का पहला नावल किस नाम से शाये हुआ। हम जानते हैं कि मुकम्मल उनके 3 नावल हैं और एक अधूरा है, लेकिन उस अधूरी नावलेट को ज़ुबैर रिज़वी ने अपनी किताब काली रात के नाम से शाये किया है और उसमें लिखा है फसादात के अफसाने। उसके तहत उन्होंने काली रात मतलब फसादात के तहत उन्होंने इलियास गद्दी की इस कहानी को शामिल किया है, जिसकी ज़खामत 30 सफ़ा होगी मुश्किल से। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन ए सही जवाब है। ज़ख्म उनका नावल है, पहला नावल है। सवाल नंबर 14 है, गद्दी बरादरन में इलियास गद्दी के अलावा कौन मशहूर है। ऑप्शन ए है मुजीब अहमद, बी है नसीर अहमद, सी है हमीदा बानो, डी है गयास अहमद। और सही जवाब होगा गयास गद्दी ज़्यादा मशहूर हैं, बल्कि अपने भाई से ज़्यादा मशहूर है इलियास गद्दी से। सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल है, झेल में कौन सा अफसाना झारखंड के निसाब में शामिल है। इलियास गद्दी का कौन सा अफसाना झारखंड के निसाब में यानी झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल किया गया है, बीए और एमए के सतह पर। ए है सुर्ख नोट, बी है आखिरी आदमी, सी है आखिरी हरबा, डी है आखिरी लिबास। सही जवाब होगा आखिरी हरबा। एक हम लोग ये कहानी पढ़ चुके हैं, सिंबॉलिक कहानी है। ये कहानी भी फसाद पर लिखी गई कहानी है, बहुत अहम कहानियों में से एक है। आखिरी हरबा उनको शामिल है, लिहाजा हम सी पर सही निशान लगाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग नावल फायर एरिया पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।